एक लड़का उछलकर सीधे पीले खाने पर आ गिरा और फिर दोबारा कूदते हुए काले और सफेद खानों को बिना छुए सीधा फिनिश लाइन तक पहुंच गया। इसके बाद कमजोर दिखने वाला मैरो आगे आया, लेकिन उसने खेल का छुपा हुआ नियम समझ लिया। क्योंकि नियमों में केवल पैरों के इस्तेमाल की मनाही थी, उसने अपने घुटनों और कोहनियों के सहारे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कहीं यह नहीं कहा गया था कि शरीर के बाकी हिस्से जमीन को नहीं छू सकते। मैरो आगे निकल गया। अब एलिस की बारी आई। वह शांत रही। उसने एक रस्सी निकाली और हल्के से झटका देकर उसे दरवाजे के हैंडल से बांध दिया। फिर एक सर्कस कलाकार की तरह रस्सी पर चलते हुए उसने पूरा रास्ता पार कर लिया। अंत में दिमागदार पीटर आया। सबको लगा वह कोई कठिन तरीका अपनाएगा, लेकिन उसने ग्रिड को ध्यान से देखा और बिना रुके सीधे आगे बढ़ गया। बाद में पीटर ने बताया कि नियम में सिर्फ काले और सफेद खानों पर कदम रखने की मनाही थी, उन पर सीधे चलने की नहीं। क्योंकि सारे खाने चौकोर थे, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं हुई। पहला राउंड पास करने के बाद सभी को एक पुराने किले के अंदर बने गुप्त कमरे में ले जाया गया। एग्जामिनर ने कहा कि उनके पास 5 मिनट है, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है और ऊपर लगी बड़ी घंटी बजानी है। इस राउंड में एक खिलाड़ी बाहर हो जाएगा। घंटी बजते ही दौड़ शुरू हुई। एलिस ने सबसे पहले रास्ते की चाल पकड़ ली। उसने वेंटिलेशन शाफ्ट खोला और अपनी फुर्ती से समय से पहले छत पर पहुंच गई। दूसरी तरफ मैरो रास्ते का हिसाब लगा रहा था, लेकिन जब वह छत पर पहुंचा तो माइक उसके पीछे आ गया और उसे नीचे धक्का दे दिया ताकि वह खुद पहले पहुंच सके। इसी दौरान पीटर ने दरवाजे की प्लेट पर उभरी हुई ब्रेल लिपि को महसूस किया और उसी की मदद से वह मैरो तक पहुंचा। पीटर ने मैरो को ऊपर पहुंचने में मदद की, लेकिन तब तक समय खत्म हो चुका था। इसके बावजूद एग्जामिनर ने कहा कि खेल अभी समाप्त नहीं। एग्जामिनर ने बताया कि नियमों में पहले पहुंचने को कोई अहमियत नहीं दी गई थी। आगे वही खिलाड़ी जा सकते थे जो 3 लोग मिलकर एक साथ घंटी बजाई। माइक ने स्वार्थ दिखाया था, इसलिए उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। इसके बाद तीनों को अंतिम परीक्षा के लिए ले जाया गया। एग्जामिनर ने बताया कि वहाँ 3 स्विच हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही ऊपर लगी लाइट को चालू कर सकता है। उन्हें लाइट देखने के लिए ऊपर जाने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। एक लड़की ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन उसमें कमी निकल आई। फिर बाकी छात्रों ने भी कोशिश की, पर कोई सही जवाब नहीं दे पाया। आखिर में पीटर ने कहा कि पहले स्विच को 10 मिनट के लिए चालू किया जाए, फिर उसे बंद करके दूसरा स्विच ऑन किया जाए और ऊपर जाकर लाइट देखी जाए। अगर लाइट जल रही हो तो दूसरा स्विच सही होगा, अगर लाइट बंद हो लेकिन बल्ब गर्म हो तो पहला स्विच सही होगा, और अगर दोनों में से कुछ भी ना हो तो तीसरा स्विच सही होगा। एग्जामिनर उसका जवाब सुनकर खुश हो गया। तभी एलिस ने इससे भी आसान तरीका बताया। उसने कहा कि बिल्डिंग के नियमों के अनुसार स्विच हमेशा दरवाजे के फ्रेम से आधे मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं, इसलिए सिर्फ स्केल से नापने पर सही स्विच पता चल जाएगा। तभी प्रिंसिपल कमरे में आए और बताया कि एलिस और पीटर दोनों ने परीक्षा पास कर ली।